मैं एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव मेरी दुनिया था, जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गुजारे। हमारे गांव के चारों तरफ हरे भरे खीतावर लंबे लंबे दरख्त हुआ करते थे। यह मनाजिर दिल को सुकून बख्शते थे और हर रोज एक नया मैद देते थे। हवा ताजा और लोग बहुत प्यार करने वाले थे। यहाँ के लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा एक दूसरे के मदद के लिए तैयार रहते थे। मैं एक छोटा सा लड़का था, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा था। मैं हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होता और उनके दुखों में शरीक होता। मुझे अपने गांव और गांव वालों से बहुत प्यार था। यह प्यार मेरे दिल में हमेशा के लिए बसा हुआ था। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझता था। यह मेरी जिंदगी का मकसद बन गया था। मैंने सुना था, जो नेकी करता है अल्लाह से जज़ा देता है। यह बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं यह हमेशा ही बात याद रखता था। यह मेरे लिए एक असूल बन गया था। हर रोज मैं सुबह सवेरे उठता, अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाता और फिर अपने पड़ोसियों की मदद के लिए बेहतियार रहता। यह मेरी रोजमर्रा की रूटीन थी। अली के माँ बाप को इस पर बहुत मान था। वो अली की हर नेकी पर फख्र महसूस करते थे। उन्होंने अली को हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की। ये उनकी तरबियत का हिस्सा था। वो कहते थे, बेटा हमेशा सबके साथ अच्छा बनकर रहना, अल्लाह हम सबको देख रहा है। ये नसीहत अली के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। अली अक्सर गांव वालों के लिए छोटे मोटे काम कर दिया करता था। कभी पानी ला देता, कभी सूदा सिलफला देता और कभी किसी के लिए बाजार से जरूरी सामान ले आता और कभी खेतों में मदद कर देता। वो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। उसने कभी किसी काम से जी नहीं चढ़ाया। अली हमेशा खुश दिली से हर काम करता था। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर अली को बेहद खुशी होती थी। उसकी खुशी दूसरों की खुशी में। एक दिन सख्त गर्मी में अली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो सब बहुत खुश थे। वो गांव के कन्वे के पास गोलियां खेल रहे थे। कहा चांकानों ने मदद की आवाज सुनी। सब चौंक गए। मदद करें, कोई है, बरा करम मदद करें, जल्दी करें। बच्चे खेलना छोड़कर आवाज की तरफ भागे। उनके दिल में तजस्सुस और फिक्र थी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसकी गाड़ी टूट गई थी और उसके सारे फल जमीन पर बिखर गए थे। अली भागकर बूढ़े के पास पहुंचा। क्या हुआ बाबा? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बेटा, मेरी गाड़ी टूट गई है। क्या तुम मेरे फल जमा करने में मेरी मदद करोगे? अली ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर बूढ़े की मदद की। उन्होंने सारे फल जमा किए और गाड़ी में वापस रख दिए। कुछ दिन बाद मैं स्कूल से घर वापस जा रहा था। मुझे अपने गांव पहुंचने के लिए एक छोटा सा दरिया पार करना पड़ता था। पिछली रात जोरदार बारिश हुई थी। दरिया में पानी बहुत ज्यादा था और बहाव भी तेज था। मैं बहुत डर गया था। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं। माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इतने में अली ने एक नौजवान को वहां से गुजरते देखा। नौजवान ने अली की हालत देखी। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के दरिया में उतर गया। उसने एहतियात से अली को अपनी पेट पर लिया और दरिया पार करवाया। शुक्रिया भाईजान, आपने मेरी जान बचा ली। अली की आवाज में शुक्रगुजारी साफ झलक रही थी। कोई बात नहीं बच्चे, हमेशा याद रखना, अल्लाह इन लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। अली की नेकी की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लोग उसकी मददगार तबीयत से बहुत मुतासिर हुए। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन एक नेक दिल ताजर अली के गांव में आया। वह एक खास मकसद के तहत आया था। इसने अली के नेक कामों के बारे में सुना था। वो अली की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। ताजिर एक मेहनती और ईमानदार लड़के की तलाश में था।
वो चाहता था कि कोई ऐसा हो जो उसके कारोबार में स्कीमदद कर सके। जो उसकी दुकान पर स्कीमद कर से अलियास के लिए बेहतरीन इंतखाब था। मैंने तुम्हारे नीक कामों के बारे में सुना है अली। तुम वाकई एक बहुत अच्छे लड़के हो। क्या तुम शहर में मेरी दुकान पर काम करना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। अली बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जानता था कि ये अल्लाह की तरफ से उसके नीक कामों का सला है। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। अली के माँ बाप को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। वो जानते थे कि अली ने उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वो जानते थे कि वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। अली के सामने एक रोशन मुस्तकबिल था।